एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट फाइनल वीडियो हम आपके लाए हैं आज, जिसमें हम आपको इसकी दो चीजें और बतानी है, दो आइटम के बारे में वो बता देंगे और आज ये फाइनली फिनिश हो जाएगा। देखिए, आज जो हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे एक तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और टी शेप्ड अकाउंट, ये दो चीजों के बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, इसके लिए पहले आप समझ लें, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा भी अप्रोच, उसमें अकाउंट को यूज करके डेबिट क्रेडिट को अपने लिख रहा है। तो अकाउंट क्या होता है? देखिए, अकाउंट को आप इस तरह समझते हैं सिंपल फॉर्म में कि दो साइड में बटा हुआ रहता है। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है ये डेबिट होती है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट होती है। तो ये दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट। तो आपने कहाँ लिखना है? अगर किसी अकाउंट में इंक्रीज हो रही है तो उसको यहां लिखें या यहाँ लिखें, डिक्रीज हो रही है तो कहाँ लिखें, ये आपको पहचानना होता है। तो ये अकाउंट की एक बेसिक फॉर्म है, जिसमें दो साइड में बांट देते हैं इसको, डेबिट और क्रेडिट साइड में। अब जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं उसमें दो अप्रोचेस होती है। एक होती है अमेरिकन अप्रोच, एक तो ये अमेरिकन अप्रोच, इसको मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, और दूसरी होती है इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला जाता है। तो जो इंग्लिश अप्रोच है वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम में, इसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बना के आपको दिया हुआ, उसमें सीख लिया जनरल एंट्री करने के रूल्स। आज हम बात करेंगे अमेरिकन अप्रोच की। तो देखिए, अमेरिकन अप्रोच में जो रिकॉर्डिंग का रूल है उसमें पांच टाइप के अकाउंट होते हैं। सभी ट्रांजेक्शन को पांच अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो पिछले वीडियो में आपको इक्वेशन बताई थी कि अकाउंटिंग इक्वेशन को जो होती है ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ए प्लस सी प्लस एल, ये तीन तो ही गए, प्लस दो चीज और बताइए आपको, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। फिर हम लोग बोला था इसको ए को इनके बीच में डाल दो, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के, तो ये बन जाएगा क्लियर। तो ये पांच अकाउंट आपको इसमें बनाने हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो इन्हीं सब पांच अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ये हो गया कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यूज। तो इसमें क्या रूल है? इंक्रीज को डिक्रीज को किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे? आपको बता दिया हमने कि दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। तो इसमें रिकॉर्ड करने के लिए ये जो दो है, एक्सपेंसेस और एसेट, इनका एक ही रूल होता है। और जो ये तीन है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इनका एक ही रूल होता है। तो बेसिकली पांच की जगह आप इसको समझना है कि आपको नेचर पूछेंगे तो पांचों बताने पड़ेंगे अलग अलग कौन सा है, लेकिन रूल इन दोनों का एक ही है और इन तीनों का एक रूल है। तो क्या है, देखिए समझाते हैं आपको। पहले बात करते हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की। एसेट जिसमें कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर ही आती है। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस में रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड। लॉसेस जैसे हो गया आपका लॉस बाय फायर, है ना, इस तरह से लॉस बाय एक्सीडेंट। तो इस तरह की चीजें एसेट्स और एक्सपेंसेस में आती है। तो रूल होता है कि डेबिट साइड डिनोट करती है इंक्रीज को, यानी कि अगर एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है वैल्यू, तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दें। और अगर कम हो रही है वैल्यू, यानी कि आपने एसेट बेच दी है या डेप्रिसिएशन डाल दिया, कुछ हुआ है तो जिससे वैल्यू कम हुई है, तो आप उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करें। ठीक है। अब वो जो बाकी तीन है, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, रेवेन्यू को इनकम एंड गेन्स भी बोलते हैं। तो इनके लिए रूल इससे उल्टा हो गया। इसमें डेबिट साइड में आप डिक्रीज को रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में इंक्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पांच अकाउंट आपको बताए हैं क्लियर में, इसमें जो एसेट और एक्सपेंसेस है इनका सेम रूल है, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू इनका सेम रूल है। एक याद कर लो आप, एसेट और एक्सपेंस का, उसको रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो इन तीनों का बन जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन करके समझेंगे इसको। एक क्वेश्चन है कि वेयर वेयर विल यू रिकॉर्ड इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स, इन अकाउंट्स में आप इंक्रीज को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑल्सो मेंशन देयर नेचर, नेचर भी बताना है। तो देखो, इंक्रीज डिक्रीज तो बता दिया आपको डेबिट के हिसाब से। नेचर में आपको बताना पड़ेगा कि जो आपको टर्म दी गई है वो कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट या रेवेन्यू, इन पांच में से क्या है, वो नेचर हो जाता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीन। तो मशीन को नेम ऑफ अकाउंट है, यहां लिख देते हैं पहले हम, मशीन।
तो मशीन किस साइड में इंक्रीज होगी? मशीन एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट साइड से इंक्रीज होती है, तो यहां हम लिखेंगे डेबिट। नेचर क्या है इसका? एसेट। ठीक है, वो पांच में से नेचर पहचानना है जो आपको क्लियर में पांच बताए गए हैं। दूसरा आता है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग भी इंक्रीज होगी डेबिट साइड से, और ये भी एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट है लोन। लोन लाइबिलिटी होती है, तो पहले नेचर में आप समझ लो, ये आ गया लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी जो होती है, अगर ये इंक्रीज डेबिट से हो रही है तो इसकी इंक्रीज क्रेडिट से होगी, उल्टा होता है इसमें, है ना? जो बाकी पांच है वो अपोजिट साइड में जाते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें रेंट पेड। हम यहां लिखते हैं रेंट पेड। रेंट पेड क्या है? पहले नेचर लिख देते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट वही है जो एसेट का होता है, तो इसकी डिक्रीज को आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। देखिए यह पांचवा पॉइंट, क्रेडिटर। तो यहां लिखते हैं हम क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटी बात है, ठीक है। और लाइबिलिटी को इनसे एसेट और एक्सपेंसेस से उल्टा करना है, तो एसेट देखिए कहां से डेबिट से इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी क्रेडिट से इंक्रीज होगी, तो इसमें हम लिखेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। यहां लिख देते हैं हम कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव जो है, कमीशन रिसीव क्या, देखो रिसीव हो रहा है ना, तो ये इनकम है, तो हम इसको यहां लिखते हैं इनकम। अब इनकम है, तो इनकम लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम यानी कि रेवेन्यू को आपने अपोजिट करना होता है एसेट से, तो ये इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड से। ठीक है, छह हो गया। अब देखिए सातवां क्या था? सातवें डेटर्स। तो यहां हम लिखेंगे आइटम का नाम है डेटर्स। अब डेटर्स जो है बच्चों एसेट होता है, तो नेचर इसका एसेट हो गया, तो एसेट डेबिट साइड से इंक्रीज होता है, तो यहां लिख देंगे डेबिट। फिर नेक्स्ट है कैश। कैश भी एसेट है, तो हम पहले क्या करते हैं, इनको सबको लिख लेते हैं आइटम कैश से, फिर बार बार में ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। कैश। उसके बाद नेक्स्ट है ओनर्स अकाउंट और वेजेस पेड, इनको भी लिख लेते हैं पहले। ओनर्स अकाउंट और वेजेस पेड। तब देखिए सबसे पहले कैश। कैश जो है एसेट होती है, तो यहां हमने लिखा एसेट। एसेट डेबिट साइड से डिक्रीज होता है, देखिए ये डेटर भी एसेट था, ये डेबिट से इंक्रीज हो रहा था, ये भी डेबिट से ही इंक्रीज होगा, ये सेम चीज है। ओनर्स अकाउंट, ओनर्स अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल का जो है वो उल्टा होता है साहब, ये डेबिट से इंक्रीज है तो कैपिटल क्रेडिट से इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है वेजेस पेड। वेजेस पेड हो गया आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट सेम एसेट वाला ही है, यानी कि डेबिट साइड से ये इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। केवल ध्यान रखना है कि एसेट और एक्सपेंसेस का सेम ट्रीटमेंट है, डेबिट साइड से इंक्रीज, क्रेडिट साइड से डिक्रीज होगा। उसको उल्टा कर दो तो बाकी तीन जो बचे, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू यानी कि इनकम एंड गेन्स, उनके लिए आप उल्टा कर दो, वो डेबिट साइड से डिक्रीज होंगे, क्रेडिट से इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद आते हैं टी शेप्ड अकाउंट। देखिए टी शेप्ड अकाउंट, पहले तो इसको टी शेप्ड अकाउंट बोलते हैं क्यों? देखिए हमने आपके लिए बना के रखा है, पहले ये इंग्लिश अल्फाबेट टी को रिजेंबल करता है। ठीक है, बेसिकली दो पार्ट में इसको बांट दिया। अब हम अपनी इजी के लिए, इजी करने के लिए अपने लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, और ये अमाउंट लिखने के लिए हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। तो क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट टी को रिजेंबल करता है, इसलिए इसको टी शेप्ड अकाउंट बोलते हैं। अब तरीका वही रहेगा जो ऊपर रूल आपने सीखे, कि अगर एसेट अकाउंट है तो यहाँ इंक्रीज रिकॉर्ड करनी है, और यहाँ डिक्रीज रिकॉर्ड करनी है। अगर लाइबिलिटी अकाउंट है उसको उल्टा कर देना है, यहाँ डिक्रीज यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं हम। तो ये क्या लिखा है? ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीन एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड। मशीन का टी शेप अकाउंट बनाइए और रिकॉर्ड करिए। तो आप देखिए मशीन एक एसेट है, तो इसमें जो भी इंक्रीज होगी वो इस साइड में होगी, तो हम लिख भी सकते हैं
इंक्रीज इन मशीन अकाउंट, और यहां हम लिख देंगे डिक्रीज इन मशीन अकाउंट। इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज लिखनी है। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ ये लिखना भी नहीं होता, आपके पास नंबर डालना बस, 1 2 3 4 जो दे रखे हैं 6 में, फिर आप नंबर डालें, और इंक्रीज है तो इंक्रीज साइड में, डिक्रीज है डिक्रीज साइड में। तो देखिए सबसे पहले दिया परचेज मशीन, मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने से तो बैलेंस बढ़ेगा ना मशीन का, तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर 1, और यहाँ लिख देना आपने 90,000 रुपीज। देखिए दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, दूसरा ट्रांजेक्शन है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन की डेप्रिसिएशन। देखिए मशीन की डेप्रिसिएशन मतलब यूज करने से मशीन की वैल्यू जो कम हो जाती है, तो वैल्यू कम हो जाती है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब इस साइड में लिखे नंबर 2, और 4,000 रुपीज आप यहाँ लिख दें। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, अगेन परचेज मशीन, मशीन फिर खरीदी आपने 30,000 रुपए की, तो तीसरा नंबर डालें यहाँ, और यहाँ पर 30,000 रुपए आप लिख दें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मशीन कॉस्टिंग 25,000 वॉज सोल्ड, 25,000 की मशीन बेची है, तो इससे तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डिक्रीज तो आपको नंबर 4 लिखे यहाँ पर, और यहाँ लिखे 25,000। देखिए नेक्स्ट, ओल्ड मशीन डिस्कार्डेड, पुरानी मशीन कोई खराब प्रूव होगी तो उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो इससे भी बैलेंस कम होगा, तो आप यहाँ लिखते हैं 5 नंबर, और कितने की मशीन, 5,000 की मशीन डिस्कार्ड की, तो आप यहाँ पर 5,000 रुपया लिख दें। लास्ट देख लें क्या है, छठे नंबर पर दिया है मशीन लॉस्ट बाय फायर, आग लगने से मशीन का नुकसान हुआ, तो यहां पर आप लिखें नंबर 6, और कितने का नुकसान हुआ है, 16,000 का, ये 16,000 रुपये वैल्यू आप यहाँ लिखें। तो ये सभी ट्रांजैक्शन हमने सिंपल बिल्कुल नंबर डाल करके लिख दिए। अब देखिए करना क्या होता है, अच्छा कुछ एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा लिख भी देते हैं, जैसे आप लिखना चाहिए लिख भी सकते हैं मशीन परचेज, है ना, डेप्रिसिएशन, इस तरह से एक एक वर्ड लिख भी देते हैं, आप लिखना चाहिए लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर करते क्या है कि यही होता है कि केवल नंबर डाल देते हैं, इसमें आपको भी केवल अकाउंट बनाना है, मेंटेन करना है कि किस तरह से टी शेप अकाउंट बनाया जाता है। तो ये इस तरह से आप अगर लिखना लिखवाते हैं तो जो लिखा हुआ है ऊपर से मशीन परचेज है परचेज लिख दें, डेप्रिसिएशन है लिख दें डेप्रिसिएशन, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर दोनों साइड का आप देख लें टोटल, ये साइड का टोटल आपका देखिए कितना है, 1,20,000, और इस साइड का 16 और 4 20 और 30 50,000 बनेगा। देखिए कैसे जुड़ा हमने, सिंपल तरीका, 16 और 4 जोड़े 20 हो गए, 25 और 5 30, 20 और 30 50। अब जो बड़ी साइड है उसको दोनों साइड रखते हैं, ये 1,20,000 जो है बड़ा टोटल है, तो हम इसको यहां ले आते हैं, 1,20,000, इसमें से 50,000 हटाएंगे तो 70,000 हमारा बैलेंस बच जाएगा, इसको बैलेंस कैरिड डाउन ये लिखा जाता है। तो इस तरह से आप देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको टी शेप्ड अकाउंट और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच, यानी कि मॉडर्न अप्रोच हमने बता दी, इसमें 5 अकाउंट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। अब इनको आप अच्छे से देखिए समझिए, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर इस पर आपके सामने फ्लैश हो रहा है अभी, उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर।